तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 लगाते हैं और 4.4 एक्सरसाइज का पहला सवाल ये रहा। तो सिद्धि पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबका हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो ए है 2, बी है -3 और सी है 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला जो कि आ गया -31। -31 इज लेस देन 0, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स हैं, रियल नहीं है। ठीक है, अगली बात क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इजकल टू 0। कंपेयर किया, ABC निकाला, कैलकुलेट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। तो 0 आने का मतलब है रियल एंड ओवरलैपिंग या इक्वल रूट्स। तीसरे में आ जाओ, ABC लगाया, ये इसमें ABC लगाया तो D की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, यानी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया और 2 रूट्स हमारे हाथ में आ गए। तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी स्पेशलिटी इस सवाल में नहीं थी, है ना रजनीश जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमें मालूम है कि इक्वल रूट्स के लिए, अनन्या, इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए है? इक्वल रूट्स के लिए इक्वल रूट 0 होना चाहिए। रुक जाओ, गजब को नंदनी, जिससे बात करें उसी से बात करने दो, हमको अपना राय ना रखिए। अंशिका, इक्वल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए? तुम वो कहाँ बोल रही थी? बोलेंगे तो सब बोलेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर इक्वल रूट्स। तो यहां पर a कितना है 2, b कितना है k, c कितना है 3। तो b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4, a है 2 और c है 3, ये मस्ट बी 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन k इज इक्वल टू अंडर रूट 24 प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आंसर आ गया। ठीक है। हाँ वैष्णवी, यहां बताओ, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस जगह a कितना है वैष्णवी? b 2 नहीं -2k, ठीक, ABC। अब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k और c कितना है 6, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर। तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब k ले लो कॉमन, तो k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर या तो 0 या 6, ये आंसर आ गया इसका। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है विकास। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस is its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। ये ग्रूव क्या होता है? बाग, बगीचा कह लो, बाग। तो रेक्टेंगुलर ग्रूव की बात की जा रही है, लिखा है लेंथ इज ट्वाइस। ये अगर x है तो लेंथ क्या है 2x, जिसका एरिया कितना आना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए
2x इंटू एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x बराबर 20। तो ये पॉसिबल है, जब इसकी लेंथ रखेंगे, ब्रेथ रखो 20 और लेंथ रखो 40, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो शिवेंद्र, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। एक की, दो फ्रेंड, एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x है। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो 4 साल पहले इनकी कितनी थी? x माइनस 4। इनकी कितनी थी? 16 माइनस 4। इनका जो प्रोडक्ट है, ये वैल्यू कितनी है? 48। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब वैल्यू कितनी बनी? ये आया माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 20, और ये आ गया माइनस 48 कितना हुआ? 96। माइनस से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। हाँ, 16 4 जा 64, तो यहाँ पर 64 होना चाहिए। बच्चा उन्होंने अभी बता दिया, नहीं तो खत्म होने के बाद बताती, इंतजार कर रही हूँ वो, तब तक बात कर रही होंगी, समय मिला कि अच्छा देखो क्या हो है ना, जो वार्तालाप में बिजी रहता ना। अरे अरे ये इसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। मतलब मैं गड़बड़ कर रही हूँ तो बाकी लोग को तो देखिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, छवि कुछ नहीं बोली, बोलेंगे तो वही एनर्जी चली जाएगी। सेविंग एनर्जी, वो ऑलरेडी ऑन ही रहता है उसका, वो कभी नॉर्मल मोड पे ऑपरेट नहीं करती। विंडो इज ऑपरेटिंग इन सेफ मोड, नॉर्मल मोड कभी नहीं, खतरा है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। यहाँ वैल्यू क्या बनी? माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 20, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस कितना मिलेगा? 112 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका कि डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, उसी से पता चलेगा पॉसिबल है सिचुएशन की नहीं पॉसिबल है। तो गौरी ए कितना है? बी कितना है गौरी? सी कितना है? कोई बात नहीं, सी कितना है? तो ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिद्धि छाता तला है क्या? चाहिए हो बता देना बेटा, से कहीं ऊपर से कुछ गिरे विरे संभाले। ये लेस देन 0 आ गया, यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये जो कहानी बताई जा रही है ये पॉसिबल नहीं, ये चौथे नंबर में पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब एक अंतिम क्वेश्चन है 5वें नंबर का सवाल, वो भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। इसका जो पेरीमीटर है 80 मीटर है और इसका जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। ये x मान लेते हैं और बाद में निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, है ना। ये भी y ये भी x, सबको जोड़ दीजिए 80 के बराबर। तो x प्लस वाई बराबर 40। तो अगर एक x है तो दूसरा 40 माइनस x है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो x इंटू 40 माइनस x मस्ट बी इक्वल टू 400। 40x माइनस इज इक्वल टू 400। यहाँ वैल्यू क्या बन गई, इस सबको एक तरफ ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वैष्णवी, अनन्या, C कितना है? कितना? 400। A कितना है? अभी ठीक। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ। बी स्क्वायर माइनस, तो बी स्क्वायर हो गया 1600। ए कितना है? 1 और सी कितना है? तो 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये पॉसिबल है। और इसकी यहां पे वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर माइनस बी अपॉन 2a। ओवरलैप करके रूट्स ना, तो माइनस बी कितना है? 40 और 2a 20 आ गया आंसर। तो x होगा 20, ठीक है। तो x हो गया एक 20 और ये भी हो गया 20, तो दोनों 20-20 होंगे तो हो जाएगा 20ab। तो कोई क्या कर सकते हैं उसके लिए, बन जाएगा तो बन जाएगा। हाँ, तो स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।